Good morning to all. Today we are going to discuss about monetary and fiscal policy. आज हम करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। बेसिकली होती क्या है ये पॉलिसीज, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली नेम से ही क्लियर हो जाती है, मनी फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं मनी फॉर्म में। जो मॉनेटरी पॉलिसी है बेसिकली मनी फॉर्म में होती है। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, जिसे कहते हैं हम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज़ ऑफ मनी एंड क्रेडिट। क्या कहते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी है बेसिकली सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को इस मॉनेटरी पॉलिसी में यूज़ करना। ठीक है, इसका हैंड ओवर कौन होता है? सेंट्रल बैंक, जो इशू करती है करेंसी को, उसे कहते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू जॉनसन डेफिनेशन, बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी इज डिफाइंड एज पॉलिसी इम्प्लॉइंग सेंट्रल बैंक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या कहते हैं इसमें कि जो हमारी मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल में करती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, देन इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे लगाती हैं जो जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी को गोल अचीव करने में सक्सेस हो, वो होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, जैसे कहते हैं कि ना एक मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, क्या क्या उसमें एरियाज़ को डेवलप किया जाएगा, कौन कौन से एरिया, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होनी चाहिए, वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं, उनकी मनी फॉर्म कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कैसे देने हैं, वो सारा कौन तय करता है? गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा बनाई जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें किसका रोल होता है ज़्यादा? गवर्नमेंट का। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइजेज में स्टेबिलिटी आना बहुत ही रेयर होता है। कभी कई चीज़ों के दाम बढ़ गए, कभी कम हो गए। एक्चुअल में जो मॉनेटरी पॉलिसी है एक्चुअली मनी फॉर्म में होती है ये, बट इसमें प्राइस स्टेबिलिटी आना बहुत ही रेयर होता है। ओके, उसे कैसे अचीव करना, उस ऑब्जेक्टिव को, एक जैसे कहते हैं ना हमने इतने पैसे लगाए थे बिजनेस में, अब उस प्राइस स्टेबिलिटी को कैसे उस लेवल तक लेके आना, वो डिपेंड करता है मनी फॉर्म में, मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स कैसे ग्रोथ करनी इकोनॉमिक की, एक मनी के अकॉर्डिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे आपका बजट कंट्रोल होता है ना कि हर एक लेवल का बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे करना एट द एंड ऑफ द ईयर, वो होता है आपका बीओपी। बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि कुछ पेमेंट्स का बैलेंस कैसे आपने रेज करना है, कैसे फॉल करना है, किस फॉर्म में करना है? मॉनेटरी फॉर्म में करना है। नेक्स्ट हमारा है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज द सेकेंड टाइप ऑफ द पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कहते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, एक इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट होता है ये। ओके, किसके द्वारा रिलेट किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट्स के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिलेट किया जाता है। बच्चों, क्या क्या फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के क्या इनकम्स हैं, क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, इनकम्स में कितनी इनकम्स पे करते हैं, एक्सपेंडिचर में पब्लिक कितने एक्सपेंडिचर्स को खर्च आउट करते हैं, वो सारा किस में आता है? फिस्कल पॉलिसी में। इसको अनदर टाइप जैसे होती है इसको हम दूसरा नेम कह सकते हैं बजटरी पॉलिसी, कि ओवरऑल बजट हमारा कितना, हमने टैक्स पे किया, कितने एक्सपेंडिचर अर्न किए। ठीक है, वो सारा हम किस में देखते हैं? फिस्कल पॉलिसी में। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ चेंजिंग इट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम इंटेंडेड टू अचीव इस ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या कैसे टैक्सेशन में चेंज लाती है, कैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स करती हैं, उसमें क्या क्या इनकम्स लगाएं, क्या क्या खर्चे किए हैं,
कैसे उसने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, अपने गोल को, वो सारा किस में आता है, फिजिकल पॉलिसी में, जो आप अपने सेल्फ के लिए करते हो। किसके द्वारा बनाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा में हम क्या क्या देखेंगे इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितनी हमारी इनकम यूज़ हुई है, कितने हमारे एक्सपेंडिचर्स यूज़ हुए हैं, वो सारा हम किस में देखेंगे, फिजिकल पॉलिसी में। देन नेक्स्ट आता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, टू अचीव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जो भी आपने वेल्थ, कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, वेल्थ क्या आपने स्वास्थ्य के लिए क्या कैसे वेल्थ रखना है, अच्छा प्रॉपर स्वस्थ कैसे रहना है, उस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वो जो होना चाहिए फिजिकल पॉलिसी में, वो सबके लिए इक्वल होगा, तो ही हम उसे अचीव कर पाएंगे। इंक्रीज इन सेविंग्स, अब सेविंग्स को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, कितने हमारे इनकम्स हुए, कितने हमारे एक्सपेंडिचर हुए, उसके अकॉर्डिंग हमने बजट बनाना होता है, फिर वो हमारी बाद में क्या हो जाती है, सेविंग्स। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है डिग्री ऑफ इन्फ्लेशंस। अब इन्फ्लेशंस में कैसे उतार चढ़ाव आ रहा है, वो भी हमारा कौन देखता है, फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट में कितने इनकम्स इन्फ्लेशंस हुए हैं, कितने इनकम के अकॉर्डिंग हुए हैं, कितने एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग हुए हैं। नेक्स्ट आता है टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे अचीव करना, अपने बजटरी कंट्रोल को देख के, जैसे फिजिकल पॉलिसी को देख के। प्राइस स्टेबिलिटी, कैसे हमारी फॉल हो रही है, कैसे हमारी राइज हो रही है, वो सारे ओवरऑल बजट्स में बजट के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हम कहाँ तक एक्चुअल में अचीव कर पा रहे हैं अपने गोल को। थैंक यू सो मच बच्चे, आपका आज का ये टॉपिक था कि मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जिम पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी।